जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग लगातार सीरीज़ चलाए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो है सारे के सारे सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा मैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सीधा। क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी सबसे पहले जो है आप लोगों को रिक्त स्थान पूर्ति करना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो इस डैश में क्या आएगा, ये आप लोगों को सही आंसर बनना है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। इस डैश का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें सूक्ष्मदर्शी भरना है। अगला क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो डैश की जगह पे क्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन। कि जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि होती है। एक सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ग, एल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीवी की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर डैश की जगह पे आएगा यीस्ट। यीस्ट का एक सूक्ष्मजीवी है जिसका उत्पादन हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। एक सवाल पूछा गया है, हैजा डैश के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। तो हैजा जो है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में है। पहले में आएगा आप लोगों का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, खा का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और गा का हो जाएगा यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से, और घा का हो जाएगा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए। टिक भी सही वाला टिक का है, इसका निशान हम लोगों को लगाना है। तो इससे पूछा है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। पहला ऑप्शन दे रखा है चीनी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम लोग क्या है 1 मिनट पहले करके आए हैं। अगर आप लोगों को ध्यान दिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन है, ये गा जो था हमारा ऑप्शन नंबर गा, इससे हमसे पूछा गया था कि अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। तो उसी को यहाँ पे जो है रिपीट कर दिया गया है। यहाँ हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि जो यीस्ट है, यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो यीस्ट का उपयोग किस में होता है, तो इसका सही आंसर भी क्या दे रखा है, यहाँ पर अल्कोहल ही दे रखा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्कोहल। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन सब में से कौन सा जो है वो प्रतिजैविक है, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए सोडियम बाइकार्बोनेट और स्पेक्ट्रोमाइसिन, अल्कोहल या फिर यीस्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमाइसिन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्पेक्ट्रोमाइसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या ये प्रतिजैविक है। अगला सवाल देख लेते हैं। पूछा गया है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया जो है वो किस परजीवी की सहायता से होता है, ये पूछा गया है। तो मलेरिया जो परजीवी वाहक है वो किसका है, वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन दे रखा है मादा एनोफिलीज मच्छर, एक दे रखा है कॉकरोच, एक दे रखा है घरेलू मक्खी, एक दे रखा है तितली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या है ये, मलेरिया का क्या है, परजीवी का वाहक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय का मतलब होता है जो रोग फैलते हैं उनका सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय का मतलब क्या है, फैलने वाले रोगों का। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए। चींटी दे रखा है, घरेलू मक्खी दे रखा है, ड्रैगन मक्खी दे रखा है। ड्रैगन मक्खी और घरेलू मक्खी क्या होता है, घरेलू मक्खी जो नॉर्मल हम लोग को घरों में दिखती हैं, ड्रैगन मक्खी उसे कहते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आम वाम का सीज़न होता है तो आम पे एक मक्खी बैठती है जो रंग बिरंगी होती है और नॉर्मल मक्खी थोड़ी बड़ी होती है, उसे हम लोग कहते हैं ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। इन सब में से कौन सा जो है संचरणीय रोग का मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास घरेलू मक्खी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो ब्रेड या फिर इडली जो फूल जाती है इसका कारण पूछा गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या फिर मारने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यीस्ट कोशिकाओं की क्या होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रम जो है उसका नाम क्या है। तो चीनी जो है वो हमारी शराब में बन जाती है, उसका क्या, उस परिवर्तन का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मॉडलिंग, किण्वन या फिर संक्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा क्या इसका, किण्वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किण्वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से हम लोग को करना है कि कौन सा जीव क्या कार्य करता है। तो उसका क्या हम लोग को मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर जीवाणु, जो जीवाणु पूछ क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जीवाणु है ये क्या है, ये हैजा का कारक है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम क्या है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर पूछता है लैक्टोबैसिलस क्या है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, जो दही जमाता है जीवाणु, उसको क्या है, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। यीस्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि यीस्ट कहाँ पर काम आता है, इडली और ब्रेड की बेकिंग में काम आता है। अब एक जो डा है ना, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, सीधा आप लोगों को चा दे दूँगा, फिर उसके बाद डा करेंगे। जो चा है ना, ये हमारे क्या है, एक विषाणु। तो विषाणु आप लोगों को पढ़ा होगा इस चैप्टर में, वो क्या है, एड्स का कारक बनते हैं। क्या होता है वो, विषाणु। तो जो प्रोटोजोआ है ना, ये हमारे 2 ऑप्शन से मैच करेगा, एक मलेरिया का कारक बनता है और एक प्रतिजैवी उत्पादित करता है। ये दोनों काम कौन करता है, प्रोटोजोआ करता है। ठीक है, ये थे इसके मिलान। आप लोगों को एक बार सीधा साफ साफ दिखाई देता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं, सीधा इन लोगों का मैच है सामने सामने। जीवाणु हैजा का कारक है, राइबोसोम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया कारक और प्रतिजैविक उत्पादित है, और विषाणु क्या है, एड्स का कारक है। तो यहाँ पे सीधा आप लोग मैच कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इससे रिलेटेड और भी जितनी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग क्या करते हैं, बार बार ढूंढते फिरते हैं कि वो चैनल का नाम क्या था। चैनल का नाम है द गाइड। तो बार बार आप लोग हो सकता है सर्च करने पे भी ना मिले, इसलिए अभी से ही सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के रखने से कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, आप लोगों का फ़ायदा ही होगा अगर आप लोगों को वीडियो आगे चाहिए होंगी तो। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो सूक्ष्म बिना यंत्र से नहीं देखे जा सकते, उनके लिए यंत्र की सहायता लगती है। आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यह है इसका सही आंसर। उत्तर में लिखा हुआ है यहाँ पर, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है, छोटे जीवों को देखने वाली मशीन का नाम है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं, सीधा उनके वर्गों के नाम पूछे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, 4 वर्गों में बेसिकली बांटते हैं सूक्ष्म जीवों को। एक है बैक्टीरिया, ठीक, एक है हमारा बैक्टीरिया, एक है कवक या फंजाई जिसे कहते हैं, एक है शैवाल और एक क्या है, प्रोटोजोआ। इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इस नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। जो सबसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके 2 होते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं, एक तो राइबोसोम होता है जो हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, और एक क्या होता है, नीले हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। मतलब 10 लाइनें लिखनी है उन सूक्ष्म जीवों के बारे में जिनका हमारी ज़िंदगी में अहम उपयोग है। तो सबसे पहले तो हो गया दूध को बनाने वाला लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो एक एक करके इनकी लाइन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखा है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला पॉइंट, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरे पे देखते हैं, यीस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है
जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा, यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो इसके क्या है, अल्कोहल बनाने में इसका काम होता है। आगे देख लेते हैं। एक दे रखा है यहाँ पे चौथा पॉइंट, राइबोसोम नामक जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो ये भी इसका एक क्या होगा, उपयोग हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जी, छिलके, मृत जीव जंतुओं के अवशेष और विष्ठा आदि का अपघटन विषाणु जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो जितने भी ये दे रखे हैं कार्बनिक जो अपशिष्ट होते हैं, सब्जी हो गए, जंतुओं का शरीर हो गया मरा हुआ, विष्ठा मतलब जो मलमूत्र निकलता है, वो सभी का अपघटन कहाँ होता है, जीवाणु ही करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा पॉइंट देख लेते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये कुछ पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रियोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्होंने कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। यानी नाम दे रखे हैं कुछ जीवाणुओं के सूक्ष्म जीवों के ये नाम दे रखे हैं, स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एंथ्रियोमाइसिन। और इनका सामान्य रूप से क्या उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। 8वें पॉइंट में दे रखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पेनिसिलिन नाम का, पेनिसिलियम नाम का एक ये क्या है, फफूंद है, यानी एक सूक्ष्मजीव है। इससे पेनिसिलिन नाम की क्या होती है, दवाई बनाई जाती है। क्या है, ये एंटीबायोटिक दवाई है, इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। 9वां पॉइंट है पशु आहार एवं कवूफट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। यानी जो पशु खाते हैं या जो मुर्गे लोग खाते हैं, मुर्गे पक्षी, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे मोटे प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। प्रतिजैविक यानी सूक्ष्म जीव, उसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचारण रोकना है। इससे क्या होता है, ताकि सूक्ष्म जीवों में जो और जो अगर सूक्ष्म जीव ना जाए उनके लिए इसका जो है हमने उपयोग किया जाता है। 10वां पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यानी पौधों में जो है रोग ना फैले, इसके लिए भी प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें पोलियो, चेचक या फिर हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो कि जैसे कि पोलियो के वैक्सीन है, तो जो सूक्ष्म जीव की वजह से पोलियो होता है उसे क्या करते हैं, मार कर, यानी वो पोलियो ना कर पाए ऐसी अवस्था करके उसे शरीर में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है बाद में हमारी बॉडी जो है उससे लड़ने के लिए ताकत उसे मिल जाती है। तो अगर कभी रियल में वो आता है, तो मतलब रियल सूक्ष्म जीव आता है, तो बॉडी हमारी उसे लड़ पाती है अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 10 पॉइंट जो हमसे पूछे गए थे। अगले पूछा गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी दे रखी हैं, आप लोगों को सारी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो 5-5, 6-6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझना आप लोगों के लिए सारी ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी मनुष्य, जंतु और पौधों में क्या करते हैं, रोग यानी बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। मतलब इनका उपयोग बीमारी रोकने के लिए भी क्या होता है, लेकिन बहुत से जो है इनका उपयोग मतलब ये रोग फैलाते भी हैं। अब सेकंड पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मतलब जहाँ पे भोजन, खाना रखा हो, कपड़ा हो या फिर चमड़े की अगर कोई चीज़ हो तो उसे ख़राब भी कर सकते हैं सूक्ष्म जीव। तीसरा पॉइंट है, संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेज़ी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। यानी अगर आप कोई बीमार हो तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं और कोई दूसरा इंसान अगर वहाँ पास जाए तो उसमें भी ये पहुँच जाते हैं, उसे भी जो है बीमार कर देते हैं। चौथा पॉइंट है, मादा एनोफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इससे जीवों को मलेरिया एवं डेंगू होता है। मतलब मादा एनोफिलीज से क्या होता है, मलेरिया होता है, और एडिस मच्छर से क्या होता है, डेंगू फैलाया जाता है। ये इसमें बोला गया है। अगला 5वां पॉइंट है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये क्या है, एंथ्रेक्स का एक बीमारी का नाम है। आगे लिख रखा है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। ये भी कैसे होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है, यानी जीवाणुओं द्वारा ही होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो गाय के खुर में यानी पैर में या मुंह में अगर कोई रोग होता है वो तो वायरस से होता है, वो भी क्या एक तरह का सूक्ष्म जीव है।
अगर आप लोग इसे लिख रहे हैं तो आप लोगों को सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। फिर भी पढ़ते हैं तो आगे पूरा पढ़ के ही चलते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है, अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। इनसे क्या है, सब्जियों में भी रोग फैलता है जो हम लोग खाते हैं। सातवें पॉइंट है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बनाते हैं। विषाक्त का मतलब होता है जहरीला। तो बहुत से सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ये विषैले होते हैं, जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है, खाना जहरीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है प्रतिजैविक क्या है, यानी सीधा क्वेश्चन पूछा गया प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, यानी प्रतिजैविक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। तो सीधा इसका उत्तर पढ़ते हैं। पूछा गया है, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट आकर देती हैं या उनकी वृद्धि रोक देती हैं, तो प्रतिजैविक कहलाती हैं। क्या होती है, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहलाती हैं। क्या होती है वो, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं उनको ख़त्म करना या उनको बढ़ने से रोक देना, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक साइंस का वर्ड है, इसे इंग्लिश का भी मान सकते हैं कि ये क्या है, इंग्लिश का ही वर्ड है कि एंटीबायोटिक क्या है। अगर पूछा जाए तो अभी आप लोग यही लिखेंगे। आगे बोला गया प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। यानी अगर आप लोगों ने कोई, जैसे किसी को टीबी हो गया है तो उसे पूरा कोर्स उसका करना पड़ेगा, ना अगर वो बीच में छोड़ देता है तो जो दवाई है वो उतनी असरदार नहीं रह जाएगी दोबारा लेने पर भी। तो ये थे आज के 9 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8वीं का। अगर आप लोगों ने अभी तक देखे हैं सारे तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक बार सब पे जो है जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्वेश्चन था खालिस्तानों की पूर्ति करनी है, तो ये थे खालिस्तान और ये थे उसके सही आंसर, ठीक है। दूसरे हम लोग क्या करना, सही पे टिक लगाना था, तो इसका का एल्कोहल, फिर खा का हम लोगों ने लगाया स्पेक्ट्रोमाइसिन, गा का लगाया मादा एनाफिलिस मच्छर, घा का लगाया घरेलू मक्खी, फिर डा में आया था यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, चा का सही आंसर था किडवन। फिर हम लोगों ने कॉलम मैच करे थे, ठीक है। तो कॉलम का जो सही मैच है वो ये है, कुछ इस तरह से आमने सामने मैच कर दो सबके, ठीक। फिर पूछा गया था सूक्ष्मजीव बनाए के साथ देखे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ये। फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लंबा था तो इसे आप लोग आधा भी लिख सकते हैं, तब बेस में जो है कोई काटेगा नहीं, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हानियाँ पूछी तो ये भी जो है पूरा आप लोग देख सकते हैं। फिर पूछा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक आप लोगों को पूरा मैंने दिखा दिया। तो ये थे पूरा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि और वीडियो बनाने की हिम्मत पड़े, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। आने वाली वीडियो में मैं साइंस और हिंदी और मैथ और भी बहुत सारे जो है टॉपिक कराने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल पर आप लोगों का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बने रहना। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना सारे, ठीक है। आज के लिए इतना बस करते हैं।